सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएं जो पूरा पाषाण काल था उसमें आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शिकार। आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे और उनका भोजन मांस या कंदमूल हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आपको बताना है कि नवपाषाण के समय उन लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भेड़। आपको बताएं दोस्तों कि पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके हैं और मानव ने सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया था वह कुत्ता था और कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया और भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा। बता दें दोस्तों कि सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल में हुए उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था और सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। आपको बताएं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो अनार्य सभ्यता क्यों थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यह एक शहरी सभ्यता थी। बता दें कि अनार्यों का जो संबंध था वो शहरी सभ्यता से रहा है जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता का शहरी सभ्यता होना इस सभ्यता के अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। आपको बताएं जो हड़प्पा की सभ्यता थी वह इनमें से किस से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कांस्य युग। बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो कांस्य युग से संबंधित है और सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था और इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी, इसी के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि हड़प्पा संस्कृति की जो मुद्रा और पक्की मिट्टी की कलाकृतियां थी उनमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गाय का। बता दें कि हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित है जिसकी दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा एवं सिंहासन के नीचे 2 हिरण खड़े हैं और इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियां नहीं मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा थी यानी मुद्रा क्वाइन थी उसमें किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पशुपति। बताए दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर 3 सिंग है, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है और मार्शल ने इसे आदि शिव बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पशुपति। इसके पहले मैंने बताया आपको, तो पशुपति थे जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी ए कनिंघम। बता दें कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर आप लोगों के लिए टॉप बैचेज ला रहे हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएससी उद्देश्य बैच है जो सीजीएल एंड सीएचएल के लिए 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन करके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा एम बैच है जो स्पेशली सीपीओ के लिए चलाया जा रहा है और सभी एसएससी एग्जामिनेशन जो 2022 के लिए उसके लिए कंप्लीट बैच है जनरल स्टडीज का 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप फटाफट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस जो आगामी होने वाला है। सीएचएसएल के लिए से बहुत सारे बैचेज आपके लिए लाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी आपको आस्क अ डाउट फीचर भी देता है। आपको कभी भी कोई भी इशू हो आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन से क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चाहें तो एक साथ लगातार 3 डाउट को भी सेंड कर सकते हैं और रेज हैंड फीचर देता है। क्लास के दौरान आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अपने एजुकेटर के थ्रू। तो अभी के अभी आप लोग एसएससी एग्जामिनेशन के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं OJ10 तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर किसी भी कैटेगरी में इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता थी उनमें प्रमुख अंतर क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहली जो नगरीय थी और दूसरी ग्रामीण। बता दें कि सिंधु सभ्यता का जो काल था वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया जाता है और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की जो सभ्यता थी ग्रामीण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अभी इसके पहले मैंने बताया जो सिंधु घाटी की मुद्दा, तो बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वह लिपि क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को आध्यैतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बताना है इनमें से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होता है वह सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है जो मोहनजोदड़ो है वह कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिंध में। आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और यह सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है के लरकाना ज़िले में स्थित है और मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी जो अनाज संग्रह करने का स्थान है वो कहाँ पर मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो में। बता दें आपको कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेख स्मारक बृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो अमरी है वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, वह किस प्रांत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंध में। बता दें कि जो अमरी है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सचिन बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। आपको बताने हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का जो मुख्य धंधा इनमें से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कृषि, एग्रीकल्चर, जो सैंधव निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम था। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां प्रतिवर्ष उर्वरा मिट्टी बहाकर लाती थी जिनमें पैदावार काफ़ी अच्छी होती थी और यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है और इसके पूर्वी भाग में एक गोदी यानी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल की खोज AR राव ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वह स्थल है जो भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हड़प्पा। आपको बताया मैंने कि हड़प्पा जो कि पुरा स्थल है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आपको बताना है कि कौन जो कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी आलमगीरपुर। बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, उत्तरी पुरास्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग थे वो उनको किसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा की। आपको बता दें हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था और हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूँ तथा जौ के दाने मिलते हैं किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? आपको बताना है जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसे आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बर्तन। आपको बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है और ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है जबकि सिंधु सभ्यता में भिन्न प्रकार के मृद भांड मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। आपको बताया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था और मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकानों के निर्माण के लिए किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों तो हो जाता है प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके 3 या चारों ओर 4-5 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नानागार बना होता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है
वह इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी शहरी योजना प्रणाली। बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी और सिंधु घाटी में चौड़ी सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी और मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे और नाली एवं सफाई की व्यवस्था भी उत्तम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है वह ज्ञान इनमें से किस में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुरातात्विक उत्खनन से। आपको बताया दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं और मृदभांडों पर कुछ लेख पाए गए हैं परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताएं जो मानव जाति द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर तांबा का। बता दें कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी जिसकी आरंभिक तिथि 5000 BC है अर्थात नवपाषाण काल तक, जिसे विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।